हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लेक्चर 6 में मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर के अंतर्गत एक टर्म है लेंथ ऑफ द स्टेमन फिलामेंट्स। इसका मतलब है कि जो स्टेमन का फिलामेंट है उसकी जो लेंथ है उस लेंथ के आधार पर जो हमारे स्टेमन बने हैं उस स्टेमन के दो प्रकार हैं और उस टाइप्स को हम बोलते हैं टेट्राडाइमिनस और डाइडाइमिनस। तो जनरली हम देखते हैं कि जो लेंथ ऑफ द स्टेमन फिलामेंट्स है उसमें दो सिचुएशन बनती है। एक बेटा बनती है टेट्राडाइमस कंडीशन एक बेटा कंडीशन बन रही है टेट्राडाइमिनस कंडीशन। टेट्राडाइमिनस कंडीशन और एक बनती है बेटा डाइडाइमिनस कंडीशन। डाइडाइनमस कंडीशन इसका मतलब है कि दो प्रकार की स्थितियां बेटा हैं, एक टेट्राडाइमिनस और दूसरा डाइडाइमिनस। तो इसको अगर हम डिफाइन करें कि कैसे आप इसको बताएंगे कि किस प्रकार की ये कंडीशन है, तो आपको पता है कि जनरली द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन इन ए फ्लावर आर ऑफ इक्वल लेंथ। द समटाइम्स दे आर अनइक्वल लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेमन। इसका मतलब है कि जो हमारे लेंथ की डिपेंडिंग है, लेंथ की जो डिपेंडिंग है उसके आधार पे टू टाइप्स के कंडीशन है, एक टेट्राडाइमिनस और एक डाइडाइमिनस। तो अब जरा हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा टेट्राडाइमिनस कंडीशन क्या है बेटा। नंबर 1 हम बात करते हैं टेट्राडाइमिनस कंडीशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन आउट ऑफ 6 स्टेमन, व्हेन आउट ऑफ 6 स्टेमन four inner stamens are long, four inner stamen are long and two outer stamens are short. This condition is called टेट्राडाइमिनस कंडीशन। टेट्राडाइमिनस कंडीशन। तो आप देख रहे हैं कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेट्राडाइमिनस कंडीशन। इसका मतलब है बेटा ये क्या है
कि आपको पता है कि जो स्टेमन है, उस स्टेमन फिलामेंट का जो लेंथ है, उस लेंथ के आधार पे हमारा जो एंड्रोसियम है वो दो टाइप्स में है, उसकी दो प्रकार की कंडीशन है। एक है टेट्राडाइमिनस, इसमें क्या होता है कि व्हेन आउट ऑफ सिक्स स्टेमन जिनमें 4 इनर स्टेमन्स आर लॉन्ग एंड 2 आउटर स्टेमन्स आर शॉर्ट। इसका मतलब जो 4 स्टेमन्स हैं इनर साइड पे वो बेटा क्या है, लॉन्ग है, बड़े हैं, और जो आउटर 2 स्टेमन्स हैं वो शॉर्ट हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडाइमिनस कंडीशन। तो टेट्राडाइमिनस कंडीशन में अगर आप देखें तो ये किस प्रकार का, इसका डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार का टेट्राडाइमिनस कंडीशन ये दो प्रकार की कंडीशन है। ये इस प्रकार की चार स्टेमेन इस प्रकार से इसमें लॉन्ग हैं, चार स्टेमन आप देख रहे हैं लॉन्ग कंडीशन में है और दो बेटा क्या है, शॉर्ट कंडीशन में है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्राडाइमिनस कंडीशन, चतुर्दीर्घी अवस्था जिसको बोलते हैं। और ये मुख्य रूप से जो आपने देखा है, जो फैमिली ब्रेसिकेसी है या क्रूसीफेरी, फैमिली क्रूसीफेरी, फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी जिसको बोलते हैं, ब्रेसिकेसी, जिसमें बेटा आप लोगों ने ब्रेसिका को रखा हुआ है, मस्टर्ड को, है ना। तो अगर ब्रेसिका को हम देखें तो उसमें जो कंडीशन है वो पहली कंडीशन होती है टेट्राडाइमिनस कंडीशन। तो अब एक तो हमने बताया कि ये टेट्राडाइमिनस कंडीशन है जिसमें आप देख रहे हैं कि चार, ये इस प्रकार से, ये 1 2 3 4, ये आप देख रहे हैं कैसे स्टेमन है, ये 4 बड़े हैं, 1 2 3 4, और 2 कैसे हैं, छोटे हैं बाहरी, ये 2 छोटे हैं बाहरी और 4 ये बड़े हैं, 1 2 3 4, ये 4 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। इसको बोलते हैं टेट्राडाइमिनस कंडीशन। दूसरा बेटा होता है डाइडाइमिनस कंडीशन, दूसरा होता है डाइडाइनमस। डाइडाइमिनस कंडीशन को बोलते हैं द्विदीर्घी बेटा। तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, इन दिस टाइप in these types there are four stamens out of which 2 are long and 2 are short.
टू और लॉन्ग और टू और शॉर्ट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइडाइमिनस कंडीशन। और इसका बेटा जो एग्जाम्पल है वो है ऑसिमम, तुलसी। ये फैमिली लेबिएटी एक फैमिली होती है, उसमें पाया जाने वाला बेटा एक प्लांट है ऑसिमम या तुलसी। तो इसमें क्या है, इसमें डाइडाइमिनस कंडीशन है। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि दो ऐसे स्टेमन हैं लॉन्ग हैं और दो ऐसे हैं शॉर्ट हैं, तो इसको बोलते हैं डाइडाइमिनस कंडीशन। तो इसको अगर हम देखें तो डाइडाइमिनस कंडीशन में भी आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से दो स्टेमन इसमें बड़े होते हैं, ये इस प्रकार से। दो स्टेमन बड़े हैं और दो क्या है बेटा, शॉर्ट है। दो हैं शॉर्ट। तो आप देख रहे हैं कि दो स्टेमन क्या है, बड़े हैं और दो स्टेमन छोटे हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइडाइमिनस कंडीशन। डाइडाइमिनस कंडीशन इसका मतलब क्या है, ये द्विदुर्घी कंडीशन है जिसको डाइडाइमिनस कंडीशन हम कहते हैं। तो बेटा हमने अभी बताया कि जो हमारा स्टेमन फिलामेंट की लेंथ है, उस लेंथ के आधार पर हमारे दो प्रकार की कंडीशन आपने देखी है, एक तो टेट्राडाइमिनस और एक डाइडाइमिनस। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोजन ऑफ स्टेमन क्या होता है, कि स्टेमन जो एक ग्रुप में लगे होते हैं वो किस प्रकार से लगे होते हैं, उसको हम बताने जा रहे हैं कि कोजन ऑफ स्टेमन्स है क्या बेटा। अब देखिए कोजन ऑफ स्टेमन्स के आधार पे अगर आप देखें तो एक टर्म है कोजन ऑफ स्टेमन। इसका मतलब है कि जो स्टेमन का एक संगठित रूप है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, या एक साथ स्टेमन आपस में ग्रुप में लगे हुए हैं, तो वो किस प्रकार से लगे हैं। तो इसको अगर सबसे पहले हम देखें बेटा तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि व्हेन द यूनिट्स ऑफ द सेम वर्ल get fused together, it is called कोजन। तो आपस में ये क्या है, जो यूनिट्स है स्टेमन की, वो उसके जो वर्ल हैं वो आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं, और उसी को हम कहते हैं कोजन। स्टेमन्स आर शो द कैरेक्टरिस्टिक कोजन टेंडेंसी। स्टेमन also show the characteristics
कैरेक्टरिस्टिक्स कोजन टेंडेंसी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो स्टेमन के एक साथ लगे हुए हैं, इसके बेटा कई प्रकार के ग्रुप हैं। जैसे नंबर 1 होता है हमारा पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस कंडीशन। सेकंड ग्रुप होता है एडल्फस कंडीशन। एडल्फस कंडीशन। थर्ड बेटा होता है सिनेंड्रस कंडीशन। सिनेंड्रस कंडीशन। और फोर्थ होता है सिंजीनियस कंडीशन। सिंजीनियस कंडीशन। तो इस प्रकार की ये 4 हमारे स्टेमन के कोजन हैं, आपस में ग्रुपिंग में जो लगे हुए हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनका अलग अलग बेटा प्रकार है। पॉलीएंड्रस कंडीशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले कैसे डिफाइन करेंगे पॉलीएंड्रस को। द स्टेमन्स आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम वन अनदर। Stamens are completely free from one another। और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल है आइबेरिस, आइबेरिस और पैपेवर, आइबेरिस, पैपेवर और रेननकुलस। रेननकुलस। तो इस प्रकार से क्या है कि पॉलीएंड्रस कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, ये ऐसे दिखाई जाती है कि पॉलीएंड्रस कंडीशन में इस प्रकार के हैं कि स्टेमन्स आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम वन अनदर। इसका मतलब स्टेमन्स क्या है? कंप्लीटली फ्री रूप से पाए जाते हैं इसमें, जिसको हम पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं। दूसरा बेटा होता है हमारा, दूसरी कंडीशन होती है एडल्फस। एडल्फस कंडीशन। अब उस एडल्फस कंडीशन में क्या करेंगे? द फिलामेंट आर फ्यूज्ड बट द एंथर्स आर फ्री। द फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड, filaments are fused but the anthers are free। फिलामेंट तो बेटा फ्यूज हैं, लेकिन एंथर क्या है? फ्री हैं। और ये मुख्य रूप से जो एडल्फस कंडीशन है, ये 2 रूपों में पाई जाती है। एक पाई जाती है मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस, और दूसरी बेटा पाई जाती है डाई एडल्फस। मोनो एडल्फस और डाई एडल्फस, ये कंडीशन। और तीसरी बेटा होती है पॉली एडल्फस। पॉली एडल्फस। तो ये तीनों कंडीशन क्या है? किसके अंतर्गत है? एडल्फस के अंतर्गत है। द फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड बट द एंथर्स आर फ्री।
तो अब अगर इसको हम देखें कि किस प्रकार की कंडीशन है, तो इसमें हम डायग्राम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की कंडीशन इसमें पाई जाती है। इस प्रकार से सबसे पहले अगर हम देखें, ये मोनो एडल्फस की कंडीशन हम बता रहे हैं आपको। ये बेटा सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको, ये इस प्रकार से ये स्टेमन हमारे लगे होते हैं ऐसे, ये इस प्रकार से स्टेमन बेटा लगे होते हैं, और यहां पर ये ऐसे ऐसे पूरे स्टेमन लगे हुए हैं। ऊपर की ओर हमारा स्टिग्मेटा का पार्ट है, स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, और ये लगे हुए हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा मोनो एडल्फस कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनो एडल्फस कंडीशन। तो ये तो हो गया हमारा मोनो एडल्फस कंडीशन। अब दूसरा होता है डाई एडल्फस। तो डाई एडल्फस को भी देखिए किस प्रकार का है। ये इस प्रकार से ये लोब लगे हैं सब स्टिग्मा के। ये एक ग्रुप में आप देख रहे हैं कि कैसे पूरे स्टेमन एक ग्रुप में लगे हुए हैं। इसको बेटा बोलते हैं डाई एडल्फस कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं? डाई एडल्फस कंडीशन। अब तीसरा होता है पॉली एडल्फस। पॉली एडल्फस का क्या मतलब है? कि पॉली मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो स्टेमन हैं वो आपस में कैसे एक साथ ग्रुप में लगे हुए हैं, उसको हम आपको बता रहे हैं। इसको बोलते हैं पॉली एडल्फस। ये देखिए इस प्रकार से ये इस प्रकार से
ये इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसको बोलते हैं पॉलीएडेल्फस कंडीशन, जिसमें सभी प्रकार के स्टेमेन इस प्रकार से ग्रुपिंग में लगे हुए हैं। ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम पॉलीएडेल्फस कंडीशन बेटा। तो आप ये देख रहे हैं कि 3 प्रकार की कंडीशन हमने बताई है जो हमारी आ रही है एडेल्फस के अंतर्गत। तो द फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड बट द एंथर्स आर फ्री। तो फिलामेंट तो बेटा फ्यूज है, लेकिन एंथर क्या है, इसके फ्री हैं। और ये 3 रूपों में कंडीशन पाई जा रही है, एक तो मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस और पॉलीएडेल्फस। तो इसको हमने कहा था मोनोएडेल्फस, इसको बोला डाईएडेल्फस, तो इसको बेटा बोला पॉलीएडेल्फस। ये तो 3 प्रकार की कंडीशन आपने देखा, मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस और पॉलीएडेल्फस। अब इसके बाद आपको पता है कि ये कंडीशन हमारी चल रही थी एडेल्फस के अंतर्गत। पहला हमने आपको पॉलीएंड्रस के बारे में बताया, दूसरा हमने बताया एडेल्फस जिसकी 3 कंडीशन थी। अब हमारा तीसरा है सिनेंड्रस। अब सिनेंड्रस प्रकार का जो स्टेमन है उसका कोशन किस प्रकार के है, जिसको हम सिनेंड्रस कहते हैं। और इसको अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका फिगर इस प्रकार से, सिनेंड्रस कंडीशन जिसको बोलते हैं। ये इस प्रकार से कंडीशन लगी होती है। ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये ऐसी कंडीशन बनी है। इसको बेटा बोलते हैं सिलेंडरस कंडीशन। तो सिलेंडर कंडीशन में कैसे हम डिफाइन करेंगे, इन दिस कंडीशन the stamens are completely the stamens are completely united throughout their united throughout their length by both filaments and
by both filaments and the anther, for example cucurbita. फॉर एग्जाम्पल कुकुरबिटा, तो ये क्या है, कुकुरबिटा क्या है, ये फैमिली कुकुरबिटेसी जिसमें पीपो प्रकार के फ्रूट्स आते हैं, कुकुरबिटा मैक्सिमा। तो उसमें जो हमारा बेटा स्टेमन होता है वो किस प्रकार का होता है, वो सिलेंडरस प्रकार के कंडीशन में पाया जाता है। तो ये हमने बताया आपको कि ये कौन सी कंडीशन है, सिलेंडरस। अब इसके बाद एक कंडीशन और आती है, इसको बोलते हैं सिंजीनियस। तो ये कौन सी कंडीशन है, इसको भी बेटा देखते हैं हम लोग। ये इस प्रकार से ये सिंजीनियस कंडीशन है, इस प्रकार से। ये इस प्रकार से कंडीशन दिखाई गई है। ये इसको बेटा बोलते हैं सिंजीनियस। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कैसी कंडीशन है, सिंजीनियस टाइप की कंडीशन है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे बेटा करेंगे, इन दिस कंडीशन the stamens are united. The stamens are united by their anther only, but filaments being free. Filaments being free. तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें क्या चीज दिखाई जा रही है कि इन दिस कंडीशन the stamens are united by their anther only, but filaments being free. तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारी सिंजीनियस कंडीशन है, जिसमें ये आपको दिखाया गया कि कैसे ये हमारी स्टेमेंस आपस में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये हमारे कई टाइप्स थे बेटा, जिसमें हमने बात किया आज अपने इस लेक्चर में कि जो स्टेमेंस हैं, स्टेमन कैसे आपस में ग्रुपिंग में लगे रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोशंस ऑफ स्टेमन बेटा। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि कैसे इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से ये लगे रहते हैं और
सभी के डायग्राम भी आपने देखे हैं बेटा। तो इस प्रकार से आज मैंने अपने लेक्चर में बात की, इसको ठीक से देखिएगा, समझिएगा बेटा, और बार बार प्रैक्टिस करिएगा इसको बनाने की। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे आगे का बेटा पार्ट बताएंगे। ओके बेटा, थैंक्स क्लास।